कल एक दूध आओ चरण सिंह को छोटो बालक है ना, और वो दूध की टंकी यहीं ठाड़ी कर दी और यहीं है। मैंने बात अरे बोले अब मन ना दूध कैसे दूध मैं करूँगा, मेरी आफत आ गई है यहाँ माँ मन ना लगा तो है। और वो दूध के वो भैंस भाई जो कहता हम पास दे देंगे, फिर तू ना आ रहा तो जाए दे देंगे है। तो बोले मैं जैसे तैसे भाग भूख के बाका में कर रहा हूँ, तो मेरे मन के भाव तुम्हारे मन पर भी लहराते होंगे, रोज तुम्हारे चरण इधर आने को भी अकुलाते होंगे। जाने क्या संबंध बन गए आते जाते गाँव तुम्हारे, फिर भी कुछ ऐसे बंधन है पहले किसको कौन पुकारे। मेरी कथा के बादल तुमको आधी रात, जब कथा में सुन सुन के बहुत से ऐसे जाती हैं कभी बाथरूम में हंस रही हैं, रोटी बना रही हैं तो रो रही हैं सास आगे पूछे थे का है गौरी कहा है चाय जर गई है का साग जर गो, बोले ना वो कथा की बात याद आएगी तो रोए वो आएगो है। कोई बाथरूम में हंस रही है, बोले का पागल है गई है, बोले ना कथा की बात याद आ गई है ताते हंसी रुकी नहीं है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अवीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायत नृत्य तेज है। ये कथा का जो पागल होता है वो चाहे जब रोमन लगे चाहे जब हंसन लगे, और वो बाय लोग बैसो पागल समझता है, और वो होता है कथा का पागल पर समझते हैं वैसा पागल है। तो मेरी सुध के बादल तुमको आधी रात जगाते होंगे, रोज तुम्हारे चरण इधर आने को भी अकुलाते होंगे। तो वाई हार्ट जब कनेक्टिविटी बनती है ना, तो दिल की बात अपने आप समझ में, ये दिल की जुबान है जो हम बोलते हैं, मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं। ये दिल की जुबान है जो हम बोलते हैं, मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं। भैयाओ, तुरंत सीता जी ने कहा नहीं, बस उंगली में से मुद्री उतारी और राम जी को दे दई। पियहि की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। केवट की ओर इतनी देर क्यों करते भाई? केवट की ओर जैसे ही राम जी उस अंगूठी को करते हैं तो केवट तुरंत कान पकड़ता है, भगवान मैं गरीब जरूर हूं पर जिसने गेरुआ कपड़े पहने हो, राम जी गेरुआ कपड़े पहन के गए थे, तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। मैं गरीब जरूर हूं पर जिसने गेरुआ पहन लिया उससे भी उतराई ले लूं हैं, इतना गिरा हुआ नहीं हूं प्रधान जी। गरीब होना अलग बात है और गिरा हुआ होना अलग बात है। गिरा हुआ वो है जो करोड़ों पाकर के भी घोटाले फिर भी बंद नहीं कर रहा। गिरा हुआ तो वो है, और जो गरीब हो करके भी, एक दिन मैं वो सुन रहा था, ये बोल रहे थे यहाँ पैसा बोल रहे थे कि इतने रुपया फलाने के, इतने रुपया फलाने के। उसमें एक शख्स ऐसा था फौजी, हाँ एक शख्स ऐसा था जो बहुत गरीब है, जिसे मैं जानता हूँ, और उसके जब रुपए बोले तो मेरे दिल में बड़ा प्राउड फील हुआ। गरीब होकर के भी उसने और इसमें अपना गंगा में अपना जो है ना डुबकी लगाई, इसमें सहयोग किया। अमीर होकर के कुछ दे जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साहब। अमीर होकर के लेकिन गरीब होकर के दिल बड़ा करके रखना है।
अमीर होकर के भी कोई दिल बड़ा करे ये सौभाग्य की बात है, लेकिन गरीब होकर के भी दिल बड़ा करके रखे ये सौभाग्य नहीं, ये परम सौभाग्य की बात है। तो केवट कहता है मैं गरीब जरूर हूं पर मैं गिरा हुआ नहीं हूं, जो मैं उतराई ले लूं। भगवान बोले कि मेरी खुशी के लिए ले लो, क्योंकि मैं किसी का एहसान लेके मरना, किसी का कर्जा लेके मरना नहीं चाहता। हमारे पहले बड़े बूढ़े ऐसे ही थे, अब तो खैर अलग बात है, अब तो अपने ही खा जाए, भैया के भी खा जाए, और कचू अगल बगल पल्ले पच जाए तऊ के खा जाओ, तऊ पेट भरे भरे नन्ना भरे। लेकिन पहले हमारे बड़े बूढ़े ऐसे थे हैं, क्या कहते कि बेटा अब भी अंतिम सांस है, देख वो पल्ले मोहल्ला को फलानो आदमी है ना, बाकी मुँह पे 50 रुपया है, मैं खा के नहीं मरना चाहता हूँ। अब हो तो पे तो मैं हाथन ते दबा दे हैं, और नहीं तो मेरे चुकाए दियो, काऊ के राखियो मत। ऐसा कहते थे। वो देश है ये भारत है, बड़े बूढ़ों को खा करके मरना नहीं चाहते थे हैं। अब इन 20 सालों में 25 सालों में एकदम जन कहाँ की कोई जहरीली हवा आई है हैं। अब तो जो है कैसे यूं करके हैं, सही है ना, अब तो कैसे यूं करके भैयाओ। वो जो हमारे मंत्री जी आए थे, कितनी प्यारी बात कही उन्होंने, इंसानियत मानवता जिंदा थी उस समय, गरीबी जरूर थी हैं, लेकिन मानवता बहुत जिंदा थी। और अब मानवता का बड़ा हिरास हो गया है। तो आओ, यहां केवट कहता है मैं गरीब जरूर हूं पर मैं गिरा हुआ नहीं हूं। भगवान कहते हैं मेरी खुशी के लिए रख लो। केवट ने कि लाओ, सो ले ली हाथ में, और लेके दोबारा फिर भगवान के हाथ में धरते। सुनो, 14 वर्ष तक जो है अपने पास रखो, और फिरती बार मोहि जो देवा, और सो प्रसाद में सिर धरे लेवा। क्या चालाकी खेली साहब, बैस तो भोरो बाबर हो जे हैं, पर चालाकी देखिए, बैस तो भगवान आएंगे नहीं हैं लौटते समय, क्योंकि हमेशा दिना काऊ पे एक उसे अवही तो जा रहे हैं जी पैदर पैदरे, उधर से पैदर थोड़े ही आएंगे। ध्यान रखिएगा, आज जो आदमी बहुत गरीब है, छोटा है, गिर गया है, जरूरी नहीं है वो ऐसा रहेगा, क्योंकि दिना तो घूरे के भी बदलते हैं। इसलिए दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की श्वास सो सार भसम हुए जाए। तो दिना तो उसके भी बदलते हैं। तो केवट जानता है कि आज ये पैदर पैदर जा रहे हैं, लेकिन ये पैदर पलंगते आएंगे नहीं। इसलिए पहले ही उसने तय कर लिया कि फिरती वार मोहि जो देवा, सुप्रसाद में सिर धरी लेवा, सुप्रसाद में सिर धरी लेवा। बांध लिया भगवान को। और भगवान तो ऐसे प्रेमी के बंधनों में तो बंधना भी चाहते हैं। भगवान तो अहंकारियों से बड़े बचते हैं। भगवान बनावटी लोगों से बहुत बचते हैं, जो अपने मोहते अपनी बड़ाई करे बातें, तो भगवान जितनी वो बड़ाई करता है उतनी ही दूर चले जाते हैं। निज गुण कथा पातक मपी, वो अपने गुणों को अपने मोहते गावे कि मैंने न्यो और मैंने अरे भगवान तो छोड़ो है, बाकी पड़ोसी जो कहते जाके मुँह में हर समय जो है अपनी बड़ाई भरी रहते हैं। अपनी मौतें अपनी बड़ाई करता हुआ इंसान अच्छा नहीं लगता। अरे हमारे जब कर्म अच्छे होते हैं ना, तो कर्म बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। भगवान ने जो है ना स्वीकार कर लो बाको निवेदन। लेकिन जब वो घर गयो केवट, तो घरवारी ने बाकी खाल खींच ली।
कैसे पता है कि इतने बड़े दानी बन गए तुम? अरे भगवान को चिन्ह मिल लो, निशानी मिल रही, घर में रहती, हमारे नाती पंती, हमारी संतति, हमारी पीढ़ियां देखती कि हमारे यहाँ घाटा भगवान आए, चिन्ह बने और रहता हैं। तुमने सीखी में आके और उनकी सौगात लौटा दी हैं। अरे भले ही हम बेचते नहीं, हम कोई पैसा नहीं कमा रहे बातें, पर कम से कम धरी रहती तो निशानी तरीका हो कहवे को। जब कहती रही तो केवट ने की तई बात पूरी है जाए तो ने को मेरो नंबर भाग्यवान आमन दियो है। बोले ठीक है मेरी बात पूरी है कि बताओ। तो केवट कहता है मैंने अंगूठी लौटाई ना 14 साल के लिए गिरवी धरी है, और गिरवी धरी भाई जो वस्तु है ना वो सामने वाले की नहीं हो जाती है, वो लौट करके वहीं आती है। पर एक फायदा कर लो मैंने इतने में ही। बोले का? देख हम हैं केवट, भजन ध्यान हम पे होता नहीं है, लेकिन एक बात बता दे अब हमें भजन करने की जरूरत भी नहीं है। बोले क्यों? अब हमारो भजन भगवान करेंगे। वो बोली बाबरी है गए हमारा भगवान भजन क्यों करेंगे? तो बड़ी प्यारी बात कही केवट ने, क्योंकि वो अंगूठी अब हमारी है, हमारी मान के लेके गए हैं। जब भाई देखेंगे तो केवट याद आवे वो जय तो भजन हुए याद करे, वो हमारी याद कर लें। कितना आला मुकाम है मेरा, कितना आला मुकाम है मेरा कि उनके भी होठों पे नाम है मेरा। उनके भी होठों पे नाम है मेरा। अब तो मैं पूरी दुनिया को अपने वश में कर लूंगा, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि तू गुलाम है मेरा। है? जब कोई बुद्ध पुरुष, कोई महात्मा, कोई परमात्मा जब ये कह देना कि तू मेरा है, फिर दुनिया में सब फीका हो जाता है और सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं साहब।